गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 14 साझा व्यवसाय, इंग्लिश में पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप शब्द से आप लोग को पता चल रहा है कि पार्टनर्स होंगे एक साथ मिलकर। अगर एक साथ दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त मिलकर अगर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। अगर मान लो दो फ्रेंड्स ने मिलकर, एक फ्रेंड ने 10,000 लगाया, 10,000 रुपया, और एक फ्रेंड ने मान लो 12,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय या बिजनेस शुरू किया। अगर इस बिजनेस में 5,000 रुपये का लाभ होता है तो लाभ को वो अपने मूलधन के अनुपात के रूप में बांट लेंगे। जिसने जितना ज़्यादा पैसा लगाया उसका लाभ उतना, जिसने कम पैसा लगाया उसका लाभ कम। इसी प्रकार अगर नुकसान हो जाए, क्योंकि बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, तो उस हिसाब से जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसका नुकसान ज़्यादा होगा, जिसने कम पैसा लगाया उसका नुकसान भी कम होगा। ठीक है। तो इस चैप्टर में सवाल कैसे करते हैं तो वो एक्सरसाइज करके हम लोग देखेंगे। अब तुम लोग निकालो एक्सरसाइज नंबर 14। एक्सरसाइज नंबर 14 का सपोज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, प्रियम, सुप्रिया और बुल्लू क्रमशः 15,000, 10,000 और 25,000 रुपया लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोलें। वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का देखो नुकसान हुआ है, तो किसको कितना नुकसान भरना होगा। तो सबसे पहला काम है हम लोग तीनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रियम का मूलधन, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशंस है उसको पहले लिख लो। प्रियम का मूलधन, सुप्रिया का मूलधन और बुल्लू का मूलधन। तो प्रियम का है 15,000 रुपया, बुल्लू का है 10,000 रुपया, सुप्रिया का है 10,000 रुपया और बुल्लू का है 25,000 रुपया। ठीक है। फर्स्ट स्टेप, हम लोग तीनों के मूलधन का अनुपात निकालेंगे। मूलधन का अनुपात तो इसका है 15,000, 10,000, 25,000, इस तरह। ठीक है। 3 0 कट जाएगा। ठीक है। अब देखो 15, 10 और 25 है, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 3 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, तो 3:2:5 ये हो गया हम लोग का अनुपात। नेक्स्ट काम है हम लोग निकालेंगे अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग हो गया 10। क्लियर। अब किसका कितना हिस्सा होना चाहिए वो हम लोग बटे में निकालेंगे। तो प्रियम का हिस्सा होगा 3/10। ठीक है। सुप्रिया का हिस्सा होगा 2/10 और इसी प्रकार बुल्लू का हिस्सा होगा 5/10। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब कुल नुकसान कितना है? कुल नुकसान हुआ है वो लोगों को 3,000 रुपये। ठीक है।
तो अब हम लोग निकालेंगे प्रियम का नुकसान। प्रियम का नुकसान क्या हो जाएगा? प्रियम का हिस्सा कितना था? 3/10। तो इसका 3/10 900 रुपये। सुप्रिया का नुकसान, सुप्रिया का हिस्सा था 2/10, तो हो गया 600 रुपये। ठीक है। और बुल्लू का नुकसान 5/10 था, तो 3000 का 5/10 1500 रुपये। क्लियर बच्चों? तो देखो किसको कितना नुकसान हुआ है वो निकल गया। प्रियम का नुकसान है 900 रुपये, सुप्रिया का नुकसान 600 रुपये और बुल्लू का नुकसान 1500 रुपये। थोड़ा ध्यान दो, 900, 600 और 1500 को प्लस करो, देखो 3000 आ जाएगा। 900 प्लस 600 1500, 1500 प्लस 1500 3000। तो ये जो 3000 है ये बढ़ गया, इतना इतना नुकसान हुआ। ठीक है। अब चलो आगे करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखते हैं। दीपू, रबिया व मेघा क्रमशः 6500, 5200 और 9100 मूलधन लगाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा, तीनों का मूलधन कितना कितना है वो लिख लेंगे। दीपू का मूलधन रबिया और है मेघा, तो तीनों का मूलधन एक का है 6500, एक का है 5200 और एक का है 9100 रुपये। ठीक है। अब हम लोग मूलधन का अनुपात निकालते हैं। तीनों का मूलधन 6500, 5200 और 9100। देखो ये 13 के टेबल से कट जाएगा। 13 5 जा, 13 4 जा, 13 7 जा, 12 प्लस ये हो गया। अच्छा, अब निकालेंगे आनुपातिक योग। आनुपातिक 5 + 4 + 7। अच्छा, यहाँ इसको लिख दो 5:4:7। ये हो गया 16। ठीक है। तो दीपू का हिस्सा, सबका हिस्सा निकाल लेते हैं। तो एक का हो जाएगा 5/16, एक का 4/16 और एक का 7/16। ठीक है। अब देखो कुल लाभ कितना हुआ है। कुल लाभ हुआ है 14,400 रुपया। 14,400 रुपया लाभ हुआ है। क्वेश्चन में देखो बोला गया है लाभ का जो 2/3 भाग है, इस लाभ का 2/3 भाग वो समान रूप से बांटेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग 2/3 भाग निकालते हैं। तो लाभ का 2/3 भाग इक्वल टू 14,400 इंटू 2/3। ठीक है। कैंसिल करने से ये आ रहा है
9,600 रुपये। ठीक है, तो लाभ का 2/3 भाग ये हो गया। तो ये जो रुपया है इसको वो लोगों ने बराबर बराबर बांटा है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 बराबर हिस्सा होगा इसका, तो मतलब डिवाइडेड बाई 3। तो लाभ के 2/3 भाग को तीनों ने बराबर बांटा। तो प्रत्येक का बराबर हिस्सा इक्वल टू 3,200 रुपये। ठीक है, तो ये तो था इस लाभ का 2/3 भाग। उसके हिसाब से प्रत्येक को 3,200 करके मिलेगा। लेकिन अभी तो बाकी बचा हुआ है, पूरा लाभ तो हुआ था 14,400। तो हम लोग क्या करेंगे, 14,400 से इसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा वो हम लोग का शेष लाभ होगा। तो शेष लाभ इज इक्वल्स टू हो गया 14,400 माइनस 9,600। तो माइनस करके देखो 4,800 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया शेष लाभ। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है जो शेष लाभ है वो मूलधन के अनुपात में वो लोगों ने बांटा, जैसा पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। तो मूलधन का अनुपात क्या था? 5:4:7। तो उस हिसाब से हम लोगों ने हिस्सा किया था। एक था 5/16 भाग, एक था 4/16 भाग और एक था 7/16 भाग, है ना। तो उस हिसाब से 4,800 को अब बांटना है। शेष लाभ मूलधन के अनुपात में बांटा गया। देयरफॉर दीपू का लाभ, रबिया का लाभ और मेघा का लाभ। ये था 5/16 भाग, तो 4,800 का 5/16 तो ये हो गया 1,500 रुपये। ये वाला था 4/16, तो इसको काट के आप लोग देखो 1,200 रुपये। यहाँ पर 7/16 इंटू 4,800 तो 2,100 रुपये। तो जो 4,800 रुपये था उसको अगर बांटा गया, दीपू को मिला 1,500, रबिया को मिला 1,200 और मेघा को मिला 2,100। ठीक है, ये था शेष लाभ का। लेकिन जो 9,600 था उस हिसाब से बराबर बराबर कितना मिला था? 3,200 मिला था। तो अब हम लोग देयरफॉर दीपू का कुल लाभांश कुल लाभांश कितना हो जाएगा? पहले था 3,200 प्लस 1,500, है ना। तो ये आ गया हम लोगों का 4,700 रुपये। इसी प्रकार रबिया का कुल लाभांश क्या हो जाएगा? वही 3,200 प्लस हो जाएगा 1,200। ठीक है, इसी प्रकार मेघा का होगा 3,200 प्लस 2,100।
ठीक है, तो ये निकल गया तीनों का लाभांश। क्लियर बच्चों? अब चलो आगे करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस शर्त पर 3 साथी एक समवाय बैंक में क्रमशः 6,000 रुपया, 8,000 रुपया और 5,000 रुपया उधार किए। तो यहाँ पर उधार लिया है वो लोगों ने बैंक से। तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले साथी का उधार, दूसरे साथी का उधार और तीसरे साथी का उधार। तो पहले साथी का उधार है 6,000 रुपये, दूसरे का है 8,000 रुपये और तीसरे का है 5,000 रुपये। क्लियर? अब हम लोग उधार लिया हुआ मूलधन का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, $6,000 अनुपात 8,000 अनुपात 5,000, 3 0 कट गया, तो 6:8:5। अब हम लोग निकालेंगे आनुपातिक योग। आनुपातिक योग हो जाएगा 6 + 8 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 14। क्लियर? तो पहले साथी का हिस्सा कितना हो जाएगा? पहले साथी का हिस्सा 6/19, 8/19, 5/19। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 2 वर्ष बाद हिसाब करने पर देखा गया समस्त खर्च को दे लेने के बाद 30,400 लाभ हुआ। तो वो लोगों का कुल लाभांश, कुल लाभ हुआ 30,400 रुपये। ठीक है, अब पहले साथी का लाभ पहले साथी का लाभ, दूसरे साथी का लाभ और तीसरे साथी का लाभ। तो पहले साथी का लाभ हो गया 19 से कटेगा, तो आ गया 9,600 रुपये। नेक्स्ट क्या होगा? 8/19 30,400 का, तो वो फिर से काटोगी
तो आ गया आप लोग का 16 8 या 128। और तीसरे साथी का भाग कितना था? 5/19, 30,400 का 19 से कटा 1600, 16 से 88,000। ठीक है, तो पहले साथी का लाभ हुआ इतना, दूसरे साथी का इतना और तीसरे साथी का इतना। लेकिन वो लोगों ने तो बैंक से ऋण लिया था। अब जब ऋण लिया है तो ऋण तो वापस भी करना होगा। बैंक को ऋण चुकाने के बाद बचा हुआ लाभ, तो पहले साथी का कुल लाभांश कितना हो जाएगा? पहले साथी का 9,600 लाभ हुआ था। बैंक से उसने कितना लिया था? उसने 6,000 लिया था, तो हम 6,000 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से आया 3,600। तो पहले साथी का 3,600 हो गया। क्लियर? अब दूसरे साथी का निकालते हैं। दूसरे साथी का कुल लाभांश, उसका 12,800 था लाभ। अब लाभ में से उसने बैंक से कितना ऋण लिया था? देखो 8,000 लिया था, तो 8,000 माइनस कर देंगे क्योंकि वो बैंक को वापस कर देता है 8,000। तो अब उसका बचा कितना? माइनस करके देखो, आ रहा है 4,800। तो दूसरे साथी का कुल लाभांश हो गया 4,800। इसी प्रकार तीसरे साथी का निकाल लेते हैं। तीसरे साथी का कुल लाभांश, तीसरे साथी का लाभ कितना हुआ था? देखो 8,000 हुआ था और उसने बैंक से लिया था 5,000, तो 5,000 माइनस कर दिया तो उसके पास बचा 3,000 रुपये। बच्चों यूनिट देना बहुत ज़रूरी है, रुपया यूनिट भूलना नहीं आप लोग, वरना इसके लिए 1 मार्क्स माइनस हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्लियर आप लोग को? तो तीनों साथी बैंक का ऋण चुकाने के बाद पहले साथी का हुआ 3,600, दूसरे साथी का हुआ 4,800 और तीसरे साथी का हुआ 3,000 रुपये लाभांश। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे करते हैं। हम लोग अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन। नियामत चाचा एवं करबी बहन क्रमशः 30,000 रुपये और 50,000 रुपये। अच्छा, सबसे पहले किसका कितना मूलधन है लिख लेते हैं। अच्छा, 30,000 और 50,000 रुपये का मूलधन लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। 6 महीने के बाद नियामत चाचा ने 40,000 रुपये और लगा दिया और करबी बहन ने देखो 10,000 रुपये निकाल लिया 6 महीने बाद। तो वर्ष के अंत में अगर 19,000 रुपया लाभ होता है तो किसको कितना लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले मूलधन निकालते हैं। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, या मूलधन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले नियामत चाचा का मूलधन निकालते हैं। नियामत चाचा का मूलधन, तो पहले 6 महीने के लिए उसने 30,000 रुपये लगाया, तो 30,000 इंटू 6, 1 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। तो नेक्स्ट 6 महीने के लिए देखो उसने 40,000 और लगाया, मतलब 30,000 प्लस 40,000 इंटू 6। पहले 6 महीने में मूलधन था उसका 30,000 रुपये करके प्रत्येक महीने, और नेक्स्ट 6 महीने में उसका मूलधन हो जाएगा 70,000 करके। देखो 30,000 प्लस 40,000 70,000, तो ये हो गया 1,80,000। ये हो गया 70,000 इंटू 6,
प्लस करने से हम लोग का आ रहा है ठीक है। तो ये है नियामत चाचा का मूलधन, ठीक है। अब हम लोग करवी बहन का निकालते हैं। करवी बहन का मूलधन निकालते हैं। तो करवी बहन का मूलधन देखो, प्रथम 6 महीने उसने कितना लगाया? प्रथम 6 महीने उसने लगाया 50,000 रुपये। उसके बाद उसने 10,000 रुपये निकाल लिए इंटू 6। मेरा एक लाइन में नहीं हुआ, आप लोग को ये एक लाइन में ही करना है। तो प्रथम 6 महीने 50,000 था मूलधन और नेक्स्ट 6 महीने उसका हो जाएगा 40,000। देखो 50,000 माइनस 10,000 40,000। तो 50,000 इंटू 6 प्लस 40,000 इंटू 6, तो ये हो गया 3 लाख। ये हो गया 24, प्लस कर लो, ठीक है। तो नियामत चाचा का मूलधन हो गया 6 लाख और करवी बहन का हो गया 5,40,000। क्लियर? अब बाकी पूरा सवाल सेम है, हम लोग मूलधन का अनुपात निकालेंगे। मूलधन का अनुपात ठीक है, 4 0 कट गया, 60 और ये 6 10 6 9, तो 10:9। तो अब अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग हो जाएगा 10 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 19। अब सेम पहले जैसा नियामत चाचा का हिस्सा नियामत चाचा का हिस्सा हो जाएगा 10/19। अच्छा, आप लोग एक भाग लिख देना साइड में, मैं बताना भूल गई थी, एक भाग लिख देना। ये हो जाएगा 9/19 भाग। क्लियर? कुल लाभ हुआ था दोनों को 19,000 रुपये दिया हुआ है। अब हम लोग नियामत चाचा का लाभांश निकालेंगे और करवी बहन का। नियामत चाचा का लाभांश हो जाएगा 10/19 तो 19,000। तो आ गया हम लोग का 10,000 रुपये। और करवी बहन का लाभांश हो जाएगा 9/19 इंटू 19,000 रुपये, तो हो गया 9,000 रुपये। तो हम लोग का निकल गया आंसर, नियामत चाचा का 10,000 और करवी बहन का 9,000। ठीक है, आज बस इतना ही बच्चों। आप लोग घर में क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रैक्टिस करना। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ और सवाल आप लोग को बना के बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।